ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन अपने पितरों के निमित्त अगर आप दान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो इससे आपके पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है और आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही होती हैं पितृदोष की वजह से, उनसे आपको मुक्ति मिलती है। सभी प्रकार के कार्यों में आपको सफलता मिलती है। इसलिए हर महीने में जो आने वाली अमावस्या होती है वो विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आप पितृदोष से परेशान हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और वैसे तो हर महीने में जो अमावस्या आती है सबका अपना अपना महत्व होता है, लेकिन भाद्रपद मास की जो अमावस्या होती है ये विशेष रूप से शास्त्रों के अनुसार बहुत अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन अगर आप अपने पितरों के निमित्त दान और तर्पण करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसका लाभ आपको जैसे कि पितृपक्ष की अमावस्या होती है उतना ही प्राप्त होता है। तो ये अमावस्या विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है अगर आप पितरों के निमित्त कोई भी तर्पण इत्यादि कर्म करना चाहते हैं तो। और इस अमावस्या को पिठौरी अमावस्या कहा जाता है, कुशोत्पाटिनी या कुशग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि भाद्रपद मास की पिठौरी अमावस्या, कुशग्रहणी अमावस्या या कुशोत्पाटिनी अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और अमावस्या का जो लोग व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है, और पिठौरी अमावस्या के नियम क्या होते हैं, पूजा विधि क्या होती है, आज हमें कौन से विशेष उपाय करने चाहिए, कौन से ऐसे कार्य हैं जो आज हमें ज़रूर कर लेना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा ज़रूर लगाएं। इससे आप में सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि पिठौरी अमावस्या पर किस देवी देवता की पूजा आराधना की जाती है। तो देखिए, पिठौरी अमावस्या पर माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। इस दिन बहुत सी जगहों पर व्रत धारण किया जाता है। पिठौरी अमावस्या के दिन 64 मूर्तियां बनाई जाती हैं, आटे से मूर्तियां बनाई जाती हैं 64 देवियों की, और इनकी आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। ये व्रत धारण किया जाता है संतान की प्राप्ति के लिए और संतान की उन्नति के लिए, संतान को उनके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो, इस कामना से महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। शास्त्रों के अनुसार पिठौरी अमावस्या का व्रत धारण करने से संतान की प्राप्ति होती है, इसलिए महिलाएं इस व्रत को धारण करती हैं। लेकिन हाँ, एक नियम ये भी है कि पिठौरी अमावस्या का व्रत कुंवारी कन्याएं धारण नहीं करती हैं। ये व्रत सिर्फ महिलाएं धारण करती हैं, या तो संतान की प्राप्ति के लिए, और जिन माताओं के संतान हैं वो अपने संतान की लंबी आयु के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जीवन में सफलता मिले उनके संतानों को, इस कामना से ये व्रत धारण करती हैं। और 64 मूर्तियां बनाती हैं आटे की, देवियों की मूर्तियां बनाई जाती हैं और इनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। और पिठौरी अमावस्या का व्रत हर जगह नहीं होता है, कहीं कहीं पर ये व्रत धारण किया जाता है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तब भी आज भगवती दुर्गा की आराधना का दिन होता है, माँ दुर्गा की पूजा आप आज करते हैं तो निश्चित ही माँ दुर्गा की कृपा से आपको मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। और आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ अगर आप करते हैं तो भी माँ दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा अगर आप पाना चाहते हैं तो आज के दिन दुर्गा चालीसा का अधिक से अधिक पाठ करना चाहिए, माँ भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। और भाद्रपद मास की अमावस्या को कुशोत्पाटिनी अमावस्या या कुशग्रहणी अमावस्या कहा जाता है। आज के दिन कुशा घास उखाड़कर उसकी पूजा आराधना की जाती है। और आज के दिन जो कुशा घास उखाड़ी जाती है या आज के दिन जो कुशा ग्रास आप लेकर आते हैं वो कुशा ग्रास पूरे 1 वर्ष तक शुद्ध अवस्था में रहती है, मतलब उसे आप पूजा पाठ में प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा सिर्फ भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन ही किया जा सकता है कि हम वर्ष भर के लिए कुशाग्रास संग्रह कर सकते हैं। जबकि बाकी किसी भी महीने में अगर आप अमावस्या के दिन कुशा उखाड़ते हैं तो उस कुशा का प्रयोग आप सिर्फ 1 महीने तक कर सकते हैं पूजा पाठ में। और अगर आप बाकी के किसी भी दिन, जैसे कि नॉर्मल किसी भी दिन आप कुशा उखाड़ कर लाते हैं तो उस कुशा का प्रयोग सिर्फ आप 1 सप्ताह तक पूजा पाठ में कर पाते हैं।
और शास्त्रों में कुशा उखाड़ने के, कुशा को संग्रह करने के भी बहुत नियम बनाए गए हैं कि किस दिन हम कुशा उखाड़ें तो उसका प्रयोग हम कितने दिनों तक पूजा पाठ में कर सकते हैं, कितने दिनों तक वो शुद्ध रहता है। इसलिए आज की जो अमावस्या होती है विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आज के दिन अगर आपके घर के आसपास कहीं भी कुशा है तो आप थोड़ी सी कुशा लाकर अपने घर में ज़रूर रखिए, उसकी पूजा आराधना कीजिए और उसके बाद उस कुशा को अपने घर में संग्रह कीजिए। इस कुशा में बहुत सारे देवी देवताओं का वास माना गया है, तो अगर आप कुशा की पूजा करते हैं तो आपके जन्म कुंडली के कई सारे ग्रह मजबूत होते हैं। तो आज के दिन कुशा का संग्रह करना शुभ माना जाता है। अगर आपके घर के आसपास कहीं भी कुशा है लेकर आइए, पूजा कीजिए और उसे वर्ष भर के लिए संग्रह कीजिए। जब भी आपके घर में कोई भी पूजा पाठ होता है तो पंडित जी अक्सर कुशा का प्रयोग करते हैं। आपकी उंगली में अंगूठी बनाकर भी धारण करवाई जाती है पूजा पाठ में, या पितरों के श्राद्ध इत्यादि कर्म करे जाते हैं तो उसमें भी कुशा आवश्यक होती है। तो आप आज के दिन ये उपाय ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद वर्ष भर तक आप जो कुशा लेकर आएंगे उसका प्रयोग इतने दिनों तक नहीं कर पाएंगे। और अब जानते हैं कि भाद्रपद मास की अमावस्या कब है। देखिए, अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी शुक्रवार को 26 अगस्त दोपहर 12:24 पर और अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है शनिवार को 27 अगस्त को दोपहर में 1:47 पर। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों के मन में ये संशय है कि हम अमावस्या का व्रत कब धारण करें, पूजा कब करें। देखिए, 27 अगस्त को शनिवार के दिन ही अमावस्या मान्य होगी, क्योंकि शनिवार को अमावस्या तिथि सूर्योदय काल में भी व्याप्त रहेगी और दोपहर के बाद तक अमावस्या है, तो इसलिए शनिवारी अमावस्या है इस बार की। और शास्त्रों के अनुसार शनिवारी अमावस्या विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई भी मनुष्य शनि दोष से पीड़ित है, शनि की 7.5 से, ढैया से या शनि के गोचर में अशुभ फल से परेशान है, तो आज का दिन आपके लिए वरदान है। आज के दिन आपको शनि मंदिर में जाकर शनिदेव के दर्शन करने चाहिए, शनि मंदिर में तेल अर्पित करना चाहिए, शनि मंदिर में आपको दीप दान करना चाहिए। और अगर आपके घर के आसपास कहीं भी पीपल का वृक्ष है तो वहां जाकर भी आप जल अर्पित कीजिए और इसके साथ ही सरसों के तेल का दीप प्रज्वलित कीजिए। और आज के दिन पीपल के वृक्ष को स्पर्श करके अपनी जो परेशानियां हैं अगर आप कहते हैं तो निश्चित ही आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही आज पीपल की 11 परिक्रमा कर सकते हैं आप। और इसके अलावा आप वहीं बैठकर सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आज भगवती दुर्गा की आराधना अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे करते हैं तो विश्वास कीजिए, किसी भी प्रकार की शनि पीड़ा से आप परेशान हैं, आपको निश्चित ही मुक्ति मिलेगी और बहुत शीघ्र आपको शनि जनित पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। और इसके साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पीपल की पूजा जरूर कीजिए, पीपल के पास दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, पितरों का भी आशीर्वाद मिलेगा और शनिदेव की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। और भाद्रपद मास की अमावस्या भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करने से भी मन की कोई भी कामना हो पूर्ण होती है। भगवान श्री हरि विष्णु का जब आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण का जब आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है, फिर जीवन में कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण न हो और कोई भी ऐसी बड़ी से बड़ी समस्या नहीं जो दूर न हो जाए। तो आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। विग्रह है अगर आपके घर में भगवान श्री कृष्ण का तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं, भोग अर्पित करें, विधि विधान से धूप दीप प्रज्वलित करके उनकी पूजा आराधना करें और उनके सामने क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप कीजिए। और भाद्रपद मास की अमावस्या के दिन आपको पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो आप अपने घर में भी गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं। जल में थोड़े से काले तिल अवश्य मिला लीजिए, इससे आपको दुख तकलीफों से मुक्ति मिल जाती है। किसी भी प्रकार की बीमारी से अगर आप बहुत अधिक परेशान हैं तो आज के दिन अगर आप काले तिल डालकर स्नान करते हैं तो सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। और जल में काले तिल डालकर स्नान करने से शनि की 7.5 से, ढैया से या गोचर से आप अगर बहुत अधिक परेशान हैं तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। तो 27 अगस्त को कुशोत्पाटिनी अमावस्या है, पिठौरी अमावस्या है, कुश ग्रहणी अमावस्या है। आज के दिन आप अपने पितरों के निमित्त दान कीजिए, तर्पण कीजिए, शनिदेव की पूजा आराधना कीजिए, भगवान श्री कृष्ण की पूजा कीजिए और इसके साथ ही भगवती दुर्गा की आराधना जरूर कीजिए। तो आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।